तो हाँ, ये कहाँ से आ गया? टॉपिक आज का ऐसा कुछ नहीं है, कोनिक सेक्शन ही लिख देती हूँ क्योंकि सारे टॉपिक्स मिक्स हैं। और डेट कितना है आज का? 10 तारीख है ना? 10। वो भी बीती। हाँ 10 पता है, 10 बीत गया हमारा। 2025। आप लगाना 2025 में ना क्लास, अभी तो हम लोग 2024 में ही है। लेक्चर नंबर तो पता नहीं मालिक। 2025 में क्लास नहीं लगाओगे? नो मैम। अरे अजीब हो, 2024 में 12th में जाओगे तो जेई का एग्जाम भी दोगे तो 2025 में ही दोगे ना? जनवरी में देंगे। तो 2025 नहीं होगा, 24 ही रहेगा। मैं तो 24 मानूंगा। कैलकुलेशन देख लो इनका। Students will know about conic sections. Formulas and questions, यही लिख देती हूँ मैं आज के लिए क्योंकि बहुत सारे बेसिक्स हैं और जरूरत पड़ेगी तो फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। अब मैथ्स का क्लास है तो अब क्या ही पढ़ाऊं मैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी। मैं सोचती हूँ कुछ एनर्जाइजर यहाँ पे यूज करूँ, कुछ एनर्जी के साथ यूज करूँ, फिर खुश हो जाता है सारा एनर्जी क्योंकि आते हैं फिर क्वेश्चंस पे। क्या लाऊं मैं, तो क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अ tangent to a parabola y square equals to 8x and a parallel normal which is inclined at an angle of 30 degree. At angle of 30 degree, ठीक है। With the axis is, हमें एक्सिस निकाल करके देना है। तो अब एक्सिस से आप क्या समझोगे? दो ही तो एक्सिस हमें पता है, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे उनको यही सॉल्व करके देना है। ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 16/√3। हालांकि इसको देने का कोई मतलब तो बनता नहीं है, तो जब तक सॉल्व नहीं करेंगे ऑप्शन क्या ही करेंगे हम लोग। 2/3। देन ऑप्शन सी होगा 16/3 एंड डी होगा 16/3√3। अब सारे बच्चे अनुमान लगाएंगे, अरे ये 16 वाला ऑप्शन तो 3 बार आया है, पक्का इन्हीं में से कुछ होगा, इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। सही बात है, पर वो क्या होगा ये देखने बनता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अ टेंजेंट टू अ पैराबोला, टेंजेंट वाला क्वेश्चन है, y square equals to 8x and a parallel normal which is inclined at angle of 30 degree with the axis is। आप सोच रहे होंगे 10 बार क्वेश्चन क्यों ही पढ़ना है? तो जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे फिगर नहीं बनेगा, फिगर नहीं बनेगा तो फॉर्मूला पता ही नहीं चलेगा क्या यूज करना है। आपको तो ऐसे भी नहीं पता चलेगा, मैं ही पता लगाती हूँ कुछ। पैराबोला बना लेते हैं चुपचाप से, कुछ भी नहीं आता तो कम से कम पैराबोला तो हमें आता ही है बनाना। y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, इससे मजेदार क्या होगा, a मिल गया यहाँ पे। a कितना मिल गया बच्चों? 2। हाँ a 2 मिल गया, थोड़ी खुशी हुई ना, कुछ तो निकल गया हमारा। अच्छा इसके बाद मैम कोई कुछ बोल रहा है क्या? इसके बाद टेंजेंट भी बना देती हूँ मैं, वही अपना ओल्ड इज गोल्ड वाला मेथड। एक टेंजेंट इधर बना दिया, वही आता भी है बनाना। फिर क्या कह रहा है ये? फिर कह रहा है कि पैरेलल नॉर्मल विच इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये पैरेलल कह रहा है तो पैरेलल का मतलब तो ट्रेन की पटरी, दो लाइन आएंगे।
तो भाई चलो अब एक और लाइन बनाया जाए। तो यहीं से आंख बंद करके मैं दूसरा लाइन भी बना देती हूँ। वाह क्या पैरेलल बना है मेरा, रेडीमेड। थोड़ा ठीक से बनाते हैं इसको, अब थोड़ा पैरेलल लग रहा है। ओके 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे मैं कैसे 30 डिग्री बना सकती हूँ? एंगल कैसे बनाते हैं? इधर ही बनाएंगे ना 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या होगा 30 डिग्री, क्योंकि भाई ये तो बोल रहा है कि हम तो साथ साथ हैं। ओके डायग्राम कंप्लीट हो गया। लोकस फोकस का कोई झमेला ही नहीं दिख रहा है इधर। आपको दिख रहा है कहीं पे फोकस वोकस? नहीं दिख रहा होगा। टेंजेंट बोला है ना, टेंजेंट तो दिख रहा है। तो टेंजेंट का अगेन पुराना वाला फॉर्मूला याद दिलाती हूं मैं, y इक्वल्स टू mx प्लस c तो नहीं लिख सकते हैं ठीक, मगर mx प्लस a अपॉन में m लिख सकते हो आप। ओके देन y इक्वल्स टू, हाँ अब m क्या है यहाँ पे? m क्या है ये कैसे पता चलेगा? 30 डिग्री से ही पता चलेगा। 30 डिग्री। वरना ला 30 डिग्री बोलो तो 30 डिग्री ही लिख दूंगी क्या इधर? 30 डिग्री से m निकलेगा, किसी ने बोला 1/√3, बहुत सही, प्लस a/m क्या लिखूं? 2√3, ये सही रहेगा। यहां से मेरा एक इक्वेशन मिल गया और खुशी बढ़ गई है, y मिल गया कम से कम। चलो अब अपनी जीत की तरफ। ठीक है फिर टेंजेंट का काम तो हो गया। अब और इन्होंने क्या बोला है? टेंजेंट के संग पैरेलल नॉर्मल, ये दो वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल का हम कुछ कर नहीं सकते अभी इधर, नॉर्मल का कर सकते हैं, तो नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल, इसका भी एक इक्वेशन होगा जो कि थोड़ा मॉडिफाइड है, y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, ऐसे तो स्क्वायर रहना था मगर यहाँ पे क्यूब है, 3m है। तो y इक्वल्स टू 1/√3x, तो मुझे पता है मैंने खुशी खुशी रख दिया, माइनस इधर क्या रखूं मैं? 2am, 2 2 4 अपॉन √3 रख देती हूँ, ये भी सही है। माइनस इधर क्या रखूं मैं? 2 अपॉन क्या रखूं 3√3 आ जाएगा। ठीक हाँ क्यूब, ये भी बन गया बड़ी आसानी से। चलो धीरे धीरे कर रहे हैं मगर स्टेप समझ में आ रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा रोना आ सकता है हमें, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट दोनों देख लिए ना, तब भी आंसर का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अब क्या करें? अब तीसरा स्टेप क्या उठाएं बताओ तो? फिर क्वेश्चन के पास चलो, फिर तीसरा स्टेप क्या उठाएंगे? अब इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का यूज भी हो गया। एक्सिस के बारे में बार बार कह रहा है कि आप मुझे बताओ कौन सा एक्सिस होगा। तो एक्सिस तो चलो समझ में आ रहा है ना, क्या है? y निकाल रहे हैं हम लोग। एक फॉर्मूला है d इक्वल्स टू, शायद आपने कहीं देखा होगा, c1 माइनस c2 अपॉन में √a² प्लस b²। ये एक रिप्लेस्ड फॉर्मूला है। आपने देखा होगा a² प्लस b² की जगह जनरली हम लोग m² यूज करते थे इससे पहले, t इक्वल्स टू लेकर के। यहाँ पे d में आप यूज करोगे अगर, विच इज इक्वल्स टू, नाउ c1 सेंटर 1 अगर हम लेंगे तो क्या लेंगे? 2√3 प्लस, अब क्या 4√3 अपॉन में 3 प्लस C2 में क्या लूंगी? 2/3√3 है हमारे पास, एक और क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो 2 एक √3 ऊपर जाएगा, नीचे में 9 आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। सबका ठिकाना लगा दिया। a² प्लस b² में क्या लेंगे? ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, a² प्लस b² क्या लिया जाए? वो भी रूट में है। देखो ये जो 1/√3 था उसका स्क्वायर कर लेना है, प्लस b की अगर बात करें तो b अपने को पहले तो क्लियरिटी नहीं है कि b है क्या। आपको क्लियरिटी है? नो मैम, नहीं है। नो। अच्छा
हाँ बी नहीं है, क्लियरिटी है तो सही बात है। फोकस की बात करें तो कुछ समझ में भी आता है। बी एक्चुअली में आपका क्या है, 1 है, ये 1/√3 है तो बी 1 हो जाएगा आपका, ये 1 है। और बी को एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर आप सोचेंगे कि अरे अपनी मर्जी से 1 लिख दी, हाँ कहाँ से बी आ गया 1, अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, 1 का स्क्वायर एनीवेज 1 ही होगा। आप अगर इसको पैरेलल भी बोल रहे हो, ठीक है, तो ए और बी यही कहीं से निकला है और तो आउटर कहीं से आया नहीं है। सेंटर आपका कहाँ होगा, ये वर्टेक्स होता है ना, तो सेंटर यहीं पे तो लोगे, फोकस की तो बात ही अभी हटा दो आप। तो ये आधा आधा भी एक होगा, जो आप ए लेते थे ना, ए यहाँ पे 1 1 नहीं होके आधा आधा भी एक होगा। सो नाउ नेक्स्ट में चलते हैं, विच इज इक्वल्स टू, क्या था पहला, 2√3 प्लस 4√3/3 प्लस 2√3/9 अपॉन में इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2√2/3 हो जाएगा ये, विच इज इक्वल्स टू, बाहर निकालते हैं, 2√3 अपॉन में 2√3, 1 प्लस 2/3 प्लस 1/9 विच इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल ही, खत्म इसकी कहानी। तो बचेगा क्या, 3, देन अगेन 9 प्लस 6 प्लस 1 अपॉन में 9। मैं सही कर रही हूँ, देखते जाना, कहीं कुछ गलत होगा तो बताना। मेरे को तो कुछ घपला लग रहा है, आपको लग रहा है तो बताइए। कुछ नहीं लग रहा, 10 प्लस 6 16/9 तो सभी कर लेंगे, इनटू में 3। अब क्वेश्चन ये आता है कि 3 कहाँ से आया बच्चों, ये एक क्वेश्चन मार्क है अपने में। आपको दिख रहा है 3 कहाँ से आया, नहीं दिख रहा है क्या, कुछ तो मिस्टेक हुआ है ना अपने से। वो मिस्टेक है सी, हम लोग √3 को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये 2/√3 है। मैंने जल्दबाजी में 2√3 लिख दिया, बट ये अपॉन है और ये 2√3 है, तो 2 कैंसिल होगा, √3 ऊपर जाएगा, √3 इंटू √3 3, तो 3 बचेगा, जिससे आपको मिलेगा 16/3। 16/3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ है। चलिए ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगी मैं आपको, आपकी खामोशी बता रही है कि आपको ये क्वेश्चन जमा नहीं है, मतलब सोच रहे हो कि चलो ठीक है कर ही लिया तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं ना, एक बहुत इजी वाला करते हैं, 3-4 लाइन में बस खत्म हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अ सर्कल टचेस, कहाँ टच कर रहा है ये, द पैराबोला y square equals to 4x at the point 1, 2 and also the directrix। पहला लाइन तो बड़ा अच्छा है क्वेश्चन का। देन the y coordinate of the point, the y coordinate of the point of contact of the circle and the directrix is, पूछ रहा है हमसे, and the directrix is। एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। अ सर्कल टचेस द पैराबोला 4x y square equals to 4x at point 1, 2 and also the directrix। 1, 2 कुछ है यहाँ पे वो समझ लो। The y coordinate of the point of contact of the circle and the directrix is। इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बना ही नहीं होगा तो मिलेगा कहाँ से। डायरेक्ट्रिक्स भी एक आ जाएगा यहाँ पे, एक हमारा क्या आएगा, एक्सिस आएगा, सब बना लेते हैं। पैराबोला बना लेंगे तो पैराबोला अगेन आपका यही बनेगा ना इधर को। देन एक सर्कल हमसे बोल रहा है, सर्कल कहाँ बनेगा बताऊं आपको, देखो पूरे में तो सर्कल बनेगा नहीं आपका, वो सिर्फ टच कर रहा है, तो एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेती हूँ और एक पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स में ले लेती हूँ।
तो थोड़ा ना मुझे सर्कल बनाने को यहाँ पे आसान हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंट भी है क्या? नहीं है, चलो ठीक है, सर्कल भी बन गया अपना। देन जो 0.12 है वो क्या है यहाँ पे? P जो है ये 0.12 क्या है? P है, हम जब भी कोई पॉइंट देते थे पैराबोला में तो क्या देते थे? PQ ऐसे ही दिया जाता था। तो उसी वो जो हमारा एल्गोरिथम था उसी को फॉलो करते हैं। 1,2 इसको Q दे देते हैं, तो Q पता नहीं है तो शांति से रहते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं वहां पे। ये क्या है आपका? डायरेक्ट्रिक्स है ना, और यहीं पे एक T देना है आपको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो जब आप T दोगे तो मैं क्या करती हूँ, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहां से ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक, इसको नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसको यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आपका कुछ तो होगा, देखते हैं क्या होगा वो। बच्चों डायग्राम समझ में आया आपको जो हमने बनाया अभी? यस मैम। ठीक है, इतने शांत हो ना इसलिए पूछ रही हूँ बार बार। डायग्राम समझ गए तो वेल एंड गुड है। QT इक्वल्स टू PT है, उसके लिए भी T अपने को पता होना चाहिए। ठीक, अगेन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। A क्या है यहाँ पे? 1 ओके चलिए 1 है, A 1 है, और वैसे तो हम फोकस में 0 लिखते हैं। अच्छा, 1 के संग अगर मुझे एक और कोऑर्डिनेट लेना है तो वो कितना हो जाएगा? आपको अगर याद होगा ना, अगर आपको याद होगा तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने करवाया था जहां पे मैंने वर्टेक्स लिया था -2,3, और ये जो 3 था क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल था तो सबका y कोऑर्डिनेट 3 ही था। ठीक है, यहीं पे तो आके हमने सीखा था कि a कहाँ से आता है, सब कहाँ से आता है। तो ये आपका 1 कॉमा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। ठीक, 1 और 2 हो जाएगा। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी कि आपका ये जो T है, टैंजेंट भी बोल सकते हो उसको क्योंकि ये टच कर रहा है यहाँ पे। ये देख रहे हो डायरेक्ट्रिक्स की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्सिस में तो जा ही रहा है, मना नहीं कर सकते हम। ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, एक पॉजिटिव का अलग बात होता है, नेगेटिव का अलग बात होता है। तो नेगेटिव में जा रहा है तो -1 तो मैं इसको ले सकती हूँ, 1 नहीं तो -1 लूंगी, और क्या लूंगी? 0 लूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा वर्टेक्स होता तो वो 0 होता, तो -1 और 0 यहाँ पे बन रहा है। ठीक, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग? ये पॉइंट का भी क्लैरिफाई कर दिया, ए भी क्लैरिफाई कर दिया। देन आपको क्या लगता है 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा? वो तो मैं आपको बता रही हूँ, बट हमें करना क्या है? कुछ भी बताइए ना बच्चों, इतना सारा कोनिक सेक्शन आपने किया है तो ये तो कुछ भी नहीं। हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? क्या मतलब उसमें हम निकालेंगे क्या? कुछ तो पता हो अपने को। जैसे y तो नहीं निकालेंगे तो एक्सिस हो जाएगा, x का भी कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टैंजेंट एक आता है हमारे पास, टैंजेंट तो पॉइंट तो कांटेक्ट करवा ही रहा है वैसे भी वो। टैंजेंट का मैं कोई फॉर्मूला ले सकती हूँ यहाँ पे, बताती हूँ मैं। सी 2y इक्वल्स टू आप लोगे 4x + 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये लोगे आप यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, कोई मेरी बुराई तो नहीं कर रहा? फिर से नो मैम। कोई तो कर रहा है पक्का। अच्छा ठीक है, नाउ y इक्वल्स टू, इधर से y निकाल सकती हूँ मैं आराम से, कितना आ जाएगा जरा बता दीजिए भाई। 2 2 ज़ा 4, 2 2 कैंसल, तो y बचा मेरे पास x + 1। कहानी ओवर। y इक्वल्स टू x + 1, आगे कुछ नहीं करना है, इधर ना x की वैल्यू निकालनी है ना y को परेशान करना है, आराम से रहो। ठीक, y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट पूछ रहा था ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द सर्कल एंड द डायरेक्ट्रिक्स, तो x + 1 मिल गया। इधर ये जो मैंने अधूरा छोड़ा इसको पूरा करते हैं। QT बोल रहा है कि मैं इक्वल्स टू PT हूं, तो ये कितना बोल रहा है अपने आप को, कितना है ये?
क्यूटी समझ पीटी, नहीं। QTPT, तो इसमें आपके पास अवेलेबल पॉइंट्स क्या है? T के पास है -1 0, P के पास है 1 2। यहाँ से मैं QT इक्वल्स टू PT निकाल सकती हूँ। उतना रिक्वायर्ड नहीं है ये, आप चाहो तो बोलो वरना स्किप कर देंगे, जो चाहिए था वो तो मिल गया ना। पीटी निकालना है। QT इक्वल्स टू PT, देखो QT इक्वल्स टू PT, क्या कर सकते हैं हम? क्यूटी निकाल सकते हैं। कैसे? Q के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फॉर्मूला वहां से निकल सकता है। कैसे निकाल, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या लिखूं मैं, मुझे सीधे सीधे वो चाहिए आपसे आंसर, इसलिए पूछ रही हूँ। मान लो मैं रूट ओवर में कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ तो क्या लिखूं? x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर। तो x-1 का स्क्वायर मतलब 4। x भी तो चाहिए हमें। मैक्स तो क्यू वाली साइड में आएगा ना। ये इक्वल्स टू ये बोल रहे हो आप? यस मैम। मैम क्यूटी इज इक्वल टू पीटी तो है। ठीक है, तो QT आप क्या कह रहे हो? x-1 का स्क्वायर, यस मैम। और PT की जगह पे मैं y माइनस उसका स्क्वायर लिखूंगी, ये कह रहे हो? यस मैम। ऐसे ऐसे कैसे होगा? आप दोनों को तो इक्वली ट्रीट करोगे ना, आप सिर्फ Q को x कोऑर्डिनेट दोगे और y नहीं दोगे QT में, और यहाँ दोनों पे PT को आप मैम दोनों में x y दोगे। अच्छा, तो मुझे जरा आंसर बताइए आप लोग, जो Yes. आप x माइनस कह रहे हो ना, कितना आता है? थोड़ा बताइए, देखो तो सही है कि नहीं, कितना आता है? थोड़ा बताइए, अगर आता है सही तो चलते हैं, नहीं आता है तो फिर इसको रहने देंगे, कोई इतना नेसेसरी नहीं है कि ऐसे। ये नेसेसरी कब होता? अगर क्वेश्चन में एक और पार्ट एडेड होता तो होता, तो मैं बहुत प्रेशर नहीं दूंगी इस पे। एक चीज मैं करती हूँ ना, आप बताना सही है कि नहीं, ठीक है? बैठने से कुछ हल नहीं निकलेगा। देखिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, -1 द होल का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 + 0 द होल का स्क्वायर। रूट ओवर कितना आएगा? -1 -1 -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस एनीवेज प्लस ही होगा। तो 8 2 का आएगा तो स्क्वायर मतलब 4 + 4 विच इज इक्वल्स टू √8, और तोड़ के लिखोगे तो कितना आएगा? 2 2 √8। रूट। हाँ, तो ये आपको सही लग रहा है जो मैंने किया है? ये सही है एक्चुअली, यही स्टेप है। यस किया मैम। क्या मैंने वो भी देख लो आप, ये सही है। ठीक, अब आप बोलोगे सही है। कि हाँ ये सही है, अब आप बोलोगे कि अरे ये तो PT के लिए कर दे, QT के लिए कुछ की ही नहीं। तो भाई QT इक्वल्स टू PT है, मतलब मैंने क्या निकाला है? फॉर्चुनेटली QT निकाला है मैंने, वैल्यू जो है ये। तो 2√2 इज करेक्ट, हालांकि इसका कोई यहाँ पे खास यूज नहीं है, बस निकालना था तो एक बता दिया आपको कैसे निकाला है। x1 x2 y1 y2 याद रखना। नेक्स्ट में चलते हैं वाई की वैल्यू क्वेश्चन। निकाल रहा था। हाँ, मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालना पड़ा था।
नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी, बट एनीवेज आपने ट्राई किया ना, वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है तो कोनिक सेक्शन का, मगर अच्छा क्वेश्चन आया है, देखिए। लेट एल बी द पॉइंट, मुझे थोड़ा आज क्वेश्चन में फेरबदल करना था, मतलब कुछ कुछ जगह पे चीजें हटा हटा के दूसरी पार्ट डालना था, तो मैंने रेडीमेड कट एंड पेस्ट नहीं लिया। एंड एम बी अ पॉइंट on the y-axis such that the slope of LM, जैसे जैसे इसने नेमिंग दिया है वैसे वैसे नेमिंग करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ LM इज -t। आई होप राइटिंग यहाँ पे क्लियर रखी है मैंने। देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट of LM is a parabola whose latus rectum is, ये हमसे लेटस रेक्टम के बारे में पूछ रहा है कि कितना है बताओ। ऑप्शंस इसने हमें दे दिया है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए होगा 2, बी होगा 1/2, सी होगा 4 एंड डी होगा 1/4। तो ऑप्शन से क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो सॉल्व करके बताना पड़ेगा। एक मिनट जस्ट, मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं भाई? टोटल 13 लोग हैं। ओके ठीक है, चलो। सो इसका फिगर कैसे बनेगा भाई? पैराबोला तो नहीं दिख रहा है मुझे बनाने के लिए। बोल रहा है कि L बी द पॉइंट T2 एंड M बी अ पॉइंट ऑन Y एक्सिस। तो भाई चलो इधर डॉटेड लाइन से जोड़ दो इसको, ठीक है। देन मैं क्या करूंगी, सच दैट द स्लोप, अब स्लोप कैसे बनाते थे स्ट्रेट लाइन में? मैं स्ट्रेट लाइन में एक्सिस बनाते थे, स्लोप ऐसे ही कहीं बनता था इसी तरीके से। तो इधर भी अगर मैं स्लोप बनाऊंगी तो ऐसे मैंने एक स्लोप बना दिया, नीचे तक टच नहीं करना, इधर ही तक रखना है। एक पॉइंट दे देते हैं P, जो कि हमें पता ही नहीं होता है कभी। HK हो गया, जो नहीं पता है उसका नाम है HK। और क्या करना है, देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द LM इज अ पैराबोला। अब ये P है तो L और M भी तो बनाना पड़ेगा, स्लोप का नाम देना पड़ेगा। इसको मैं L दे देती हूँ, इसको मैं M दे देती हूँ। तो L के पास भी अपने कोऑर्डिनेट्स नहीं है, पॉइंट्स नहीं है, तो इसको कुछ देना पड़ेगा। T दे देते हैं कॉमा, कितना देना पड़ेगा 2। तो ये तो दिया हुआ है, चलो T2 मैंने दे दिया। M को क्या दूंगी अब मैं? M के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। स्लोप ऑफ LM इज -t बोल रहा है ये, इसको आप दोगे। हाँ x कॉमा 0, बट x तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना। 0 कॉमा कुछ 0, x नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि एक्सिस की बात आ जा रही है, तो आप एक्सिस का नाम नहीं दे सकते। आप बीटा दे दो, हम लोग अल्फा बीटा सपोज करते हैं, तो आप बीटा दे दो, ठीक है। तो ये मेरा डायग्राम कंप्लीट हुआ, मुझे लेटस रेक्टम निकाल करके इनको बताना है। तो आगे पेज में चलते हैं, खतरा मोल ले करके। कुछ दिखता नहीं ना, इधर ब्लैंक है, मैं तो भूल ही जाती हूँ पीछे क्या लिखा हुआ है। स्लोप ऑफ LM, फॉर्मूला लगाएंगे तो भी कैसे लगाएंगे हम? x1 y1 x2 y2, इसी से तो कुछ स्लोप का फॉर्मूला निकलेगा। तो चलो, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, बीटा -2 में 0 था, 0 -t इक्वल्स टू -t। ये तो मुझे गिवन था ना, -t जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्व करते हैं इसको अगर, तो बीटा -2 इक्वल्स टू t स्क्वायर, बीटा इक्वल्स टू 2 + t का स्क्वायर। t और प्लस तो एक ही जैसा लग रहा है, 2 + t का स्क्वायर। ये बीटा हो गया, इसको आराम करने देते हैं फिलहाल। अब उसके बाद h और k के पीछे पढ़ना पड़ेगा, दोनों नहीं पता है हमें। h को तो 0 + t/2 होगा, तो t कितना हो जाएगा यहाँ पे 2h। इसको भी आराम करने देते हैं, दोनों आ गए। और क्या बचा मेरे पास, k बचा ना,
तो k निकालती हूँ अगर, k अगर मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे, k होगा बीटा प्लस 2 अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू, और 2 को इधर ले जाऊंगी अगर तो 2 के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस टी स्क्वायर बीटा की वैल्यू प्लस 2, सो 2 के इक्वल्स टू 4 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, 3 वैल्यूज आ गए मेरे पास। अभी भी मैं अपने डेस्टिनी तक नहीं पहुंची हूँ, मुझे निकाल करके इनको देना है। तो नेक्स्ट में सब कुछ निकल गया जब, और 2 के इक्वल्स टू 4 प्लस 2h का स्क्वायर रख दे रही हूँ मैं t के वहां पे, देन 2 के इक्वल्स टू 4 प्लस 4h का स्क्वायर, k कितना निकला यहां से, कितना निकला 2 प्लस 2h का स्क्वायर, तो x स्क्वायर में मैं क्या ले सकती हूँ, k और 2 को रिलेट करो आपस में, क्या दर्शाते हैं ये, हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं कि हम भाई भाई हैं, k और 2, 1/2 y माइनस 2, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू वाई माइनस 2। ये आप x की वैल्यू इनको बता सकते हो। तो ये कहाँ, हाँ, ये कहाँ से आई? ये मैंने k और 2 के बीच में एरो क्यों बनाया, k क्या है हमारा, इतनी बार हम h और k निकालते आए हैं, ये क्या होता है। मैं आपसे पूछूं कोई वो नहीं, उल्टा आप लोग मुझसे ही पूछते हो। हम लोग जब भी h और k निकालते हैं बच्चों, तो कुछ मोटिव लेके निकालते हैं ना। मैंने 2 के इक्वल्स टू 4 प्लस टी स्क्वायर लिखा, सबकी वैल्यू निकाली छोटी छोटी, और मैं यहाँ पे जाके पुट करते जा रही हूँ, बहुत अच्छा लगा पुट करते हुए भी। यहाँ पे आके मैं रुक गई, मैं चाहूँ तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लूं, तो आपके पास कितना बचेगा, 1 प्लस एच स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो 2 कॉमन आपका हट चला जाएगा, तो k और 2 में क्या होगा फिर, 2 कॉमन होगा तो कहाँ जाएगा ये, ए के नीचे। तो 1/2 आ जाएगा ना। यस मैम। तो चलो ठीक है, वहां तक भी ठीक है, 1/2 आ गया। मुझे x कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी चाहिए, x निकालना है, तो ये जो y माइनस 2 है, अब देखो यहाँ पे पहले आप ये समझो कि ये जो h और k हम लोग लेते हैं वो क्या होता है। आप जो h लिखते हो वो एक्चुअली में क्या है, x y की जगह पे नहीं लिख रहे हैं क्या, यस मैम। लिख रहे हैं हम लोग। तो मैंने इसीलिए जो मेरा h था उसको x से रिप्लेस कर दिया, और जब y की बात आती है तो भाई अब y को गंभीरता से लेते हुए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट मौजूद है, उसके होते हुए कोई और तो आ नहीं सकता। तो आप समझे पूरा इक्वेशन कहाँ से आया, यस मैम। मतलब ऐसे ही यस तो नहीं बोल रहे हो टालने के लिए, समझ गए ना। मैम समझ गए मैम, मैं ऐसे नहीं बोलता। जब ठीक है फिर चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा मुझसे परेशान होके ऐसे तो नहीं बोलती। तो 1/2 है हमारा मिस्टर खिलाड़ी। ये अच्छा क्वेश्चन था, और मतलब क्या ही बोलूं, इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज को रिप्लेस किया था, इसीलिए मुझे पेन से लिखना पड़ा, रेडीमेड चिपकाती तो लिख ही नहीं सकते थे। ये जो आपका लैटिस रेक्टम है, ये लैटिस रेक्टम यहाँ पे नहीं था, ये आपको अगेन डायरेक्ट्रिक्स ही बोल रहा था, तो मैंने डायरेक्ट्रिक्स हटा के इसको एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला देने का कोशिश किया कि स्लोप है तो स्ट्रेट लाइन में दे दो, लैटिस रेक्टम की तरफ बढ़ जाते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। डायरेक्ट्रिक्स आता तो फॉर्मूला चेंज हो जाता, फिर एक्स वाई देना पड़ता हमें। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है अब आप लोग बोलोगे ये तो इनका अपना क्वेश्चन है हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, हम लोग सैंपल पेपर में 4-5 क्वेश्चंस देखते हैं ना, तो उसको थोड़ा मिक्सअप करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक कला है अपने में। क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़े। यस मैम। मुझे आज आप लोग इतने शॉकिंग क्यों लग रहे हो, मैं तो आज सोच के आई थी आज तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि चलो क्वेश्चन छोटे हैं, पीछा छोटा हो जल्दी जल्दी। मुझे तो आज आप लोग शॉकिंग शॉकिंग लग रहे हो। मैम आज मैंने खाना नहीं खाया ना।
तो खाना तो मैंने भी नहीं खाया, लेकिन एनर्जी देखो मेरे में आपसे डबल है। मैम मैंने एक्सरसाइज भी की है। एक्सरसाइज की है? मैम एनर्जी डाउन हो गई है उससे। अच्छा अच्छा, वैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है फिजिकल एक्टिविटी करना। ठीक है, अच्छी बात है, चलिए ठीक है। इन द पैराबोला, ये भी एक क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत रिलेटेड है, मतलब अभी आप रिलेट कर पाओगे उसको। इन द पैराबोला y square equals to 4x, the tangent at the point P whose apsica, पहले तो मुझे प्रोनाउंस करने ही नहीं आ रहा था, बट अब प्रोनाउंस करने अच्छे से आ गया है। एप्सिका इज इक्वल टू लेटस रेक्टम। ये बड़ा खतरनाक शब्द है, हमारा जो लेटस रेक्टम है ना, बहुत खतरनाक है ये। मीट्स द एक्सिस एट, meets the axis at T and the normal at P cuts the curve again at Q. That's all. यही आपका क्वेश्चन है और आपको निकालना क्या है? फाइंड द रेशियो। किसका? फाइंड द रेशियो ऑफ PT is to PQ। इसको मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगी, डाउट हो तो आप खुद पूछ लेना मुझसे, मैं आपसे नहीं पूछूंगी बार बार। ऑप्शन है 5:4, इसका है 4:5, इसका है 2:3 और डी हो जाएगा 3:2। रेशियो बताना है, हमने रेशियो वाला क्वेश्चन जल्दी किया नहीं है अभी तक। फिगर हमेशा की तरह जिंदाबाद है, नहीं आता है तो फिगर बना लो, सब आ जाएगा धीरे धीरे। सॉल्यूशन में चलते हैं। कौन सा पैराबोला है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। कुछ तो अपने को पैराबोला का नॉलेज है यहाँ पे। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। a मेरा कितना है भाई? सीधा साधा सा a 1 हो गया। हाँ, ये तो सब एक्सपर्ट हैं अब। a ऐसा सीख लिया है कि भूलेंगे ही नहीं, ग्रेजुएशन तक नहीं भूलेंगे। देन apsica is equal to letus rectum meets the axis at T and the normal at P cuts the curve again at Q। तो ये बहुत सारे उल्टी सीधी बातें कर रहा है, हम इसको सीधे सीधे लाइन पे लाते हैं, सीधे यहाँ से कट कर देते हैं। ऐसे फोकल कॉर्ड बनाते थे सेम उसी तरीके से। इसको P ले लो आप, इसको Q ले लो, बस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये हमारा। देन एक और चीज याद रखना, ये परपेंडिकुलर बनाता है। ठीक है, नाउ अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि मुझे इसको एक टी भी देना पड़ेगा। तो टी कहाँ दूंगी मैं? अगेन यहां से लेके पूरा यहां तक। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट मीट कर रहा है, ये है आपका टी। तो टी भी मेरा कुछ तो निकलेगा, हालांकि मुझे कुछ भी यहाँ पे गिवन नहीं है। सो नाउ सवाल ये उठता है कि हम यहाँ पे कैसे चीजों को बैठाएं। याद है आपको? क्या याद है? लेटस रेक्टम क्या होता है? 4 इंटू 1, तो वही 4 ही हो गया। चलो P क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ से? अगर ये 4 है तो P भी मेरा 4,4 नहीं हो जाएगा? क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होता है इसका टर्म। तो ये भी 4,4 हो जाएगा। और कुछ पता है मुझे? हाँ, कुछ पता है। T² 2T, ये मुझे पता है। एक तो होता है 80² 280, तो एक तो खत्म ही कर दो, इधर बचा क्या? T² 2T। इसको भी नोट करके रख लेते हैं। और क्या चाहिए मुझे? अगर मैं T की वैल्यू बोलूं तो T की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? सपोज मुझे T की वैल्यू जाननी है, तो कितना होगा? ये स्क्वायर है अगर 4, तो T तो मेरा बेशक 2 ही होगा। T टेंड्स टू T इक्वल्स टू 2 हो गया। T जब मैंने जान लिया तो Q भी बैठा हुआ है ना। T मेरा T होगा तो Q कितना होता? T2 होता, राइट? ये T2 हो जाता। तो अब T2 भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखते हैं, चीजों को कनेक्ट कर करके हम निकाल रहे हैं। T2 इक्वल्स टू मेरा फॉर्मूला है -T1
-2 अपॉन में T1 विच इज इक्वल्स टू -2 अपॉन में T1। T1 क्या है मेरा? 2 है लग रहा है। सही जा रही हूँ? कोई हेल्प करने को तैयार नहीं। कितना आ जाएगा भाई? 2 2 जा 4 -2 अपॉन में 2 इतना ही आएगा विच इज -3। इक्वल्स टू -3। ठीक, तो जो मेरा Q होगा वो कितना होगा? 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 कॉमा दूसरा टर्म क्या होगा इसका? 2 3 जा 6 यानी कि -6। 2 इंटू -3 आपका -6 हो जाएगा। जो T1 तो ऐसे भी 2 ही है ना मेरे पास, तो T1 का 2 ये -3 ले लोगे तो -6 हो जाएगा। Q का कोऑर्डिनेट भी मैंने निकाल दिया है यहाँ पे। और कुछ बचा है निकालने के लिए? देखते हैं आगे। इक्वेशन ऑफ PT लेते हैं पहले हम लोग, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था आपका। तो PT लोगे तो y² इक्वल्स टू 4x हो जाएगा। और P आपको पता है कितना है? 4,4 है। 4y इक्वल्स टू 4x प्लस, ऐसे तो 2 होता बट अब 4 होगा, अपॉन में 2। सो 2 जा 4, नहीं 4 को 4 से कैंसिल करते हैं, 2 को नहीं करते हैं कैंसिल, तो बचा रहेगा यहाँ पे। इसको 2 रखते हैं ना, 4 4 से कैंसिल हो गया। इतना स्पेस क्या होगा, इधर सॉल्व करो। चलो क्या बचा मेरे पास? 2y इक्वल्स टू x प्लस 4। ठीक है, मैं अगर t की बात करूं बच्चों तो t कितना होगा मेरे पास? 2y इक्वल्स टू x प्लस 4, ये बच गया। फिर चलते हैं अपने डायग्राम में। कुछ तो हमें पता नहीं है, हमें कुछ आता जाता नहीं है, मगर फिर भी कुछ आना पड़ेगा। t कितना ले लेंगे? इतना तो समझ में आ रहा है, माइनस की तरफ जा चुका है। ठीक है, तो वो दुश्मन के देश में जा चुका है, उसको वापस नहीं ला सकते हम लोग। ये -4 होगा कॉमा, y कोऑर्डिनेट नहीं है हमारे पास, यहाँ पे 2 नहीं ले सकते हम लोग। ये नहीं कि अपना मन किया है चलो इसको 2 रख दे, नो, 0। -4 कॉमा 0 हो जाएगा। सो नाउ t -4 कॉमा 0, देखती हूँ मुझे इसका कुछ यूज होता है कि नहीं। निकाल तो लिया है इक्वेशन ऑफ PT, ठीक है, मगर इक्वेशन ऑफ PT है कहाँ? अभी तो निकला नहीं। तो PT इक्वल्स टू क्या लिखूं मैं इधर? समथिंग प्लस समथिंग आएगा। कुछ नहीं पता अपने को, आपको कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, चलो PQ वो भी नहीं पता, ये भी समथिंग प्लस समथिंग आएगा। क्या होगा हमारा? PT PT कितना? लो PT बोल के चुप हो गए। हाँ, कोशिश तो कीजिए ना बच्चा लोग, कोशिश कीजिए। मैं ही सब लिख, और आवाज कट रही है आपकी। 4 का स्क्वायर -8 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 4 का स्क्वायर। वाह क्या चौका मारा है आपने, वाह। 64 प्लस 16, ठीक है। कितना आएगा ये आपका? ये तो 6 + 4 80 हो जाएगा ना, 80 विच इज इक्वल्स टू, इसको अगर तोड़ोगे तो 4√5 में आएगा ये। ठीक है, ये भी बता दो PQ उसी तरीके से, छक्का मार दो फिर अब। बोलो। 9 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, वाह
सब सीख गए यार, बच्चे सब जानते हैं, स्मार्ट हो आप लोग, ये तो बात है, स्मार्ट हो आप लोग का क्लास। मतलब जेई में अच्छा खासा अगर सिलेक्शन होगा तो इस बैच से होगा, ये मीटिंग्स में सारे टीचर्स बोलते हैं, नॉट ओनली मी, ऐसा नहीं है, सिलेक्शन इस बैच से पक्का है। आप जब भी जेई के एग्जाम में बैठोगे काफी अच्छे खासे सीट्स लोगे आप, विच इज इक्वल टू 5√5। ठीक है। यस मैम। वो तो ठीक है, आंसर क्या है इसका? आंसर, चलो फिर चलते हैं इधर, आंसर 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 4:5 है। और √5 पानी में जाएगा, 4:5 बचेगा, खत्म कहानी। और क्वेश्चन करना है? नो मैम। कर लेते हैं। विषम ने आज तक जो यस बोला हो, रिकॉर्ड है, अलग रिकॉर्ड है इनका। जैसे ये टेस्ट में इनका नंबर लाने का रिकॉर्ड है अच्छा, और हर टेस्ट को अटेंड करने का रिकॉर्ड है, वैसे क्लास में क्वेश्चन के लिए नो बोलने का रिकॉर्ड। वैसे मैं कभी आप कहते हैं यस मैम बोलते हैं, कभी कहते हैं नो। मेरे में ही प्रॉब्लम है ना, मैं ही कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, बेकार में क्लास को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। चलो एक क्वेश्चन करते हैं ना, हमारे कभी नहीं आए इतने तो। कितने नंबर? आयुष मेरे तो 90 आई थी। तो आयुष के भी तो नंबर अच्छे खासे आते ही हैं, आप लोग के आते हो लेकिन बताते नहीं हो आप लोग। विषव का एक है कि मुझे हर रिपोर्ट कार्ड इनका मिलता है तो मैं इनके नंबर देख पाती हूँ। मेरे पहले टेस्ट में 90 नंबर आए थे। हाँ तो पहले में कोई बात नहीं, पहले में ही सब चौका नहीं मार लेते हैं, बट अच्छे लाए हो आप बाकियों में। अब ये क्या कह रहा है हमें, ये हमें क्यों नहीं सॉल्व करने दे रहा है क्वेश्चन? हमारा अभी तक नहीं। क्योंकि टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, नहीं नहीं ठीक है, ये भी ठीक है, सो के उठ रहा है ना तो उसको भी नींद से जगाना पड़ा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन करते हैं। A is a point on the parabola y² इक्वल्स टू 4ax। एक चीज सबने नोट किया होगा कि जो भी क्वेश्चन करवाया गया है, मैंने ऐसा नहीं है कि यही वाला खाली करवाया है, ज्यादातर जेई में इसी वाले पैराबोला से क्वेश्चंस गिरते हैं। द नॉर्मल एट A cuts the parabola at point B। ठीक है, then if AB subtends a right angle, इमेजिनेशन करते हैं कि ये राइट एंगल बना रहा है एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है, ऑफ कोर्स वर्टेक्स में। फाइंड द स्लोप ऑफ AB, फाइंड द स्लोप ऑफ AB। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है पिछले जो भी किए हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। फटाफट से मैं इसको करवाती हूँ, इसमें ऑप्शन नहीं थे बच्चों, और मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या ऑप्शन दूं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। आंसर करते हैं डायरेक्ट। देखो पैराबोला तो पहले बनाना आता है, उसमें तो एक्सपर्ट हो गए हैं, पैराबोला बना दिया। अब ये कह रहा है कि चलो चलो राइट एंगल बनाओ, ए बी सबटेंड भी करेगा, राइट एंगल भी बनाओ। मतलब कि हम इसको यहाँ से अगर जोड़ते हैं तो हमको राइट एंगल बनाने का मतलब है यहाँ से एक ये सबटेंड करेगा, एक ये, और ये यहाँ पे ये बना रहा है, क्या बना रहा है 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं चुपचाप से ए पॉइंट दे देती हूँ और यहाँ पे दे देती हूँ बी। बी के पास कुछ नहीं है तो T2 तो है ही, ए के पास कुछ नहीं है तो T1 तो है ही। ठीक है, T1 T2 हो गया। तीसरे पॉइंट को भी देते हैं जो कि वर्टेक्स है, इधर में हम सिर्फ वर्टेक्स दे सकते हैं, इसने बोला है ना एट द वर्टेक्स, उसके पास भी कुछ भी नहीं है तो 0,0 तो है। अब फिर कुछ समझ में तो आया इसको सॉल्व कैसे करना है। तो T1 क्या होगा हमारा, A_T1² 2AT, ये फॉर्मूला। T2 क्या होगा, A_T2² 2AT2, ये भी नहीं होगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पता है हमें। और कुछ बाकी है? यस, इसने बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ AB, स्लोप भी हमको ये दोनों का ही निकालना पड़ेगा।
तो ये जो मैंने एरो बनाया है, तो इसका नाम रखते हैं MAV, इसका नाम रखते हैं MBV, क्योंकि दोनों वर्टेक्स में कनेक्टेड है, तो मैंने ये नाम दे दिया इनको। नाउ नेक्स्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, T2 का फॉर्मूला लगाती हूं मैं, -T1 -2 अपॉन T1, अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं फिलहाल के लिए, ठीक। फिर मुझे एक स्लोप का क्या याद है फॉर्मूला, कि MAV इंटू MBV इक्वल्स टू -1 होगा मेरा, M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। ये मेरे पास एक हथियार है, ठीक है। ये हथियार से ब्रह्मास्त्र ले सकते हैं हम लोग, मतलब ब्रह्मास्त्र बनाना पड़ेगा, है नहीं अपने पास रेडीमेड। कैसे बनाएंगे, सी 2AT1 अपॉन में जाएगा, अगर M की बात करो तो AT1 स्क्वायर, फिर इस M की बात करो तो ये भी अपॉन में जाएगा, यानी कि 2AT2 अपॉन AT2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू -1। कुछ कुछ तो कट रहा है, इधर A भी कट रहा है, और T2 से एक T2 कटेगा, T1 से एक T1 कटेगा, A कटेगा, और 2 बोल रहा है कि मैं नहीं कटूंगा, वो कट ही नहीं सकता, ऐसे भी छोड़ दो। तो क्या बचा मेरे पास, T1 इंटू T2 इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ तो -4, ठीक है, -1 था। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, 1 है और 2 है, तो अब मुझे जो चाहिए वो मैं निकाल सकती हूँ। आई होप आप लोग को क्लियर था। तो यूजिंग 1 and 2, -4 अपॉन T1 इक्वल्स टू -T1 -2 अपॉन में T1 हो जाएगा। T2 की कहानी खत्म हो गई, T2 था तो कैंसल, खत्म हो। T1 इक्वल्स टू 2 अपॉन T1 हो जाएगा ना, एरो कर देती हूँ ताकि सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। T1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो T1 इक्वल्स टू ±√2। तो ये तो बड़ा अच्छा वैल्यू मिल गया, बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन एक दुख फिर भी छोड़ गया, ये खुश तो रहने दे नहीं सकता ना हमें कोनिक सेक्शन। हमारा जो MAB है वो एक्चुअली में क्या है हमारा, सी चलते हैं डायग्राम पे समझते हैं। MAB, V की बात मैं नहीं कर रही हूँ, A और B की बात कर रही हूँ, क्योंकि स्लोप तो अल्टीमेटली आपको वही देना है। MAB को आप क्या क्या बोल सकते हो, ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है आपको पता है, क्वेश्चन पढ़िए। द नॉर्मल एट A कट्स द पैराबोला एट पॉइंट B, मतलब A से B में ये कट कर रहा है, कहाँ पे, नॉर्मल में। तो एक नॉर्मल शब्द बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए, तो मैं बोलूंगी कि ये मेरा M नॉर्मल कितना हो जाएगा, A, विच इज इक्वल्स टू, अच्छा अब इसको क्या नाम दोगे, ये कितना बनेगा आपका, T2 तो है नहीं, T1 है नहीं, और दोनों है आपके पास, T1 T2 दोनों है, A भी दोनों में कट कर रहा है ये, बट A भी सबटेंड्स राइट एंगल एट द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स तो पीछे रह गया, उसको छोड़ो। आप इसको बोलोगे ये -T1 होगा, ठीक है, ना T1 ना T2, -T1 होगा, कट कर रहा है तो जब माइनस की पारी आएगी तो जो ±√2 हमने लिया है उसमें आप क्या करोगे, ये आप मुझे बताओ। आंसर है ±√2 और मैं बोल रही हूँ -T1 है, तो अब ये कंसेप्ट आप अपना बताइए, क्या वैल्यू मैं यहाँ पे लूंगी, क्या मैं +√2 लूंगी या -√2 लूंगी, या माइनस इंटू माइनस +√2 फिर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैम माइनस वाला लेंगे। माइनस वाला लेंगे, चलो ठीक है माइनस वाला लेंगे, बट मेरे एक डाउट है, सुनो, क्या पता आप क्लियर कर दो, कि माइनस तो इसके पास है और इसके पास तो प्लस माइनस दोनों है, तो क्या इसके पास डबल डबल माइनस नहीं हो जाएगा, वो क्या होगा मिल करके, डबल डबल माइनस प्लस हो जाएगा। बड़ा दुविधा, वो प्लस हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको भी नहीं कंसिडर करेंगे, उसको भी नहीं करेंगे, -2 को लेंगे। वाह स्मार्ट बच्चे, ऑप्शन तो दिया नहीं था बट इसका आंसर वही है, स्लोप जो आपको निकालना था। और एक चीज है मैं आपको बताती हूँ सी, अब आप लोग बोलोगे कि मैम हमें आपका पढ़ाना मजा नहीं आया, ये क्वेश्चन का मेथड नहीं मजा आया, तो हम अपने हिसाब से करेंगे, तो आप लोग स्लोप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हो चाहो तो।
बट वो आपको देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कैसे निकालोगे। मगर एक बात याद रखना, ए और बी दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए। ए का अलग निकालो फिर बी का अलग निकालोगे तो वो बहुत रिस्की हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये दोनों को टुगेदर करके निकलवाया है। कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है, जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो सोचते हैं कि ये टीचर तो पहले कुछ और पढ़ा रही थी मेथड, हम इस मेथड से करना चाहेंगे। तो मर्जी आपकी है, बाकी अगर आंसर आ जाता है तो वेल एंड गुड। और नहीं पढ़ाऊंगी मैं आज, और मंडे तो अब फिर से ये टॉपिक हरगिज रिपीट नहीं होगा, सब भाग जाएंगे। वरना कोनिक सेक्शन का कुछ इलिप्स का 2-3 क्वेश्चन ले लेती हूँ, हाइपरबोला जो बचे हुए हैं उसको लेके खत्म करते हैं मंडे। फिर हमारे पास 2 क्लास रहेंगे, तो वो 2 क्लास में अब आप लोग जो बोलोगे वो पढ़ा जाएगा। लास्ट के जो 2 क्लास बचे रहेंगे, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि यही पढ़ाना है, जो बोलोगे वो पढ़ा देंगे। बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल